आज हम आपके इंग्लिश की किताब क्लास 7 की जो इंग्लिश की बुक है उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एंड इट्स नेम इज़ अटीला। पहला चैप्टर है अटीला एंड दिस इज़ अ स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण, अ फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट। तो ये कहानी आर के नारायण ने लिखी है जो कि बहुत फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। और इट इज़ अबाउट अ डॉग अटीला हैविंग स्क्वायर जॉज, रेड आइज, अ pug nose and a massive head. So like its description says that this dog is not very attractive one, and it is brought to home because it was 2 months old and the series of looting alarmed. So एक घर की कहानी है जहाँ पे इस डॉग को लाया जाता है, और डॉग्स जो होते हैं वो अधिकतर उनको हम लोग यूज़ करते हैं घर की रखवाली के लिए। एंड घर के अड़ोस पड़ोस में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा लूटिंग के केसेस बढ़ गए थे। तो घर वालों ने डिसाइड किया कि हम अपने घर पे एक डॉग लाएंगे जो हमारे घर की रखवाली कर सके। तो वेरियस नेम्स लाइक टाइगर, सीजर, फायर, थंडर एंड फाइनली अटीला वाज डिसाइडेड। तो जब इस डॉग को लाया गया तो वो बस 2 मंथ का था। फिर घर पे लाते ही उसके नाम के बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी, और सबने मिल के काफ़ी सारे नाम सोचे लाइक फायर, थंडर, सीज़र, ओके, एंड मैनी आर देयर। देन फाइनली समवन सजेस्टेड दैट अटीला। अटीला इज़ द बेस्ट नेम फॉर दिस डॉग, एंड दिस वाज द नेम व्हिच वाज गिवन टू द डॉग फाइनली। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट, आगे क्या होता है? दिस पार्ट एंड्स हियर, यहीं पे ये पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है। एंड पार्ट 2 सेज दैट वेरियस पीपल कम एवरी डे, नो बार्किंग, नो अटैकिंग मोड। सो ये डॉग जो है, दिस इज़ अ डॉग एंड डॉग्स आर नोन टू बार्क टू प्रोटेक्ट द हाउस, ओके, टू बी अट्रैक्टिव व्हेन व्हेन सम स्ट्रेंजर कम्स इन। तो जब क्या होता है ना कि हम लोग जानते हैं जिनके यहाँ भी डॉग्स होते हैं, सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डॉग घर की रखवाली करे, जब कोई अजनबी आए तो उन पे भौंके और सबको, पूरे घर वालों को अलार्म कर दे, पूरे घर वालों को सचेत कर दे। बट दिस अटीला इज़ सो मच डिफरेंट फ्रॉम अदर डॉग्स। तो ये अटीला जो था वो अपने आप में एक मिस्ट्री जैसा डॉग था। वो बिल्कुल अलग बिहेव करता था। लाइक आई सेड, दस वेरियस पीपल कम एवरी डे, नो बार्किंग, नो अटैकिंग मूड, ओके। तो बहुत तरह के लोग आते थे हर रोज़ घर पे, और उन लोगों का आना जाना लगा रहता था। बहुत सारे स्ट्रेंजर्स भी होते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो डॉग जो था वो कोई भी अपना मीन्स अटैकिंग का मूड या फिर कोई भी बार्किंग, लाउड बार्किंग नहीं दिखाता था, ओके। और जब कोई उसको थोड़ा सा भी स्माइल कर देता, लाइक अ स्माइल एंड पैट पेसिफाइज हिज टेम्पर। अगर वो थोड़ी भी टेम्पर में आता, तो आने वाला जो स्ट्रेंजर है अगर उसको स्माइल करके थोड़ा बात कर ले, या फिर थोड़ा-सा उसके सर पे हाथ फेर दे, तो एकदम वो पैसिफ़ाई हो जाता, एकदम वो शांत हो जाता। ओके, लाइक ही वाज़ सो मच सॉरी फॉर हिज़ बार्किंग एंड अदर बिहेवियर्स। देन आगे क्या होता है? लेटरली हार्डली लुक एट एनी नॉक। तो क्या होता है ना कि धीरे-धीरे उसका ये बिहेवियर जो है और ख़राब होते जाता है। इवन अगर कोई घर दरवाजे पे नॉक भी करता है, तो वो उधर मुड़ के भी नहीं देखता, एंड दिस इज़ गोइंग टू इरिटेट द फैमिली। तो अब ये जो है पूरी फैमिली को इरिटेट करने लगता है, स्पेशली मदर। मदर अनॉयड, नो प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर्स। सो उस घर में क्या होता है, गार्डन फ्लावर से हर रोज सुबह कोई गार्डन के फ्लावर्स को चुरा के ले जाता, एंड अटीला वाज नॉट एबल टू फाइंड दैट thief, और ही इज नॉट गोइंग टू कैच दैट। और वो उसको पकड़ता भी नहीं है, उसके बारे में पता भी नहीं करता, ना वो भौंकता है, ना उसके प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है। ओके, एंड दिस रियली annoys the mother of the family. And what is happening, that mother is annoyed but the youngest member defends Atila. तो घर की जो माँ है वो हमेशा ही चाहती थी कि हाँ, उसके घर को प्रोटेक्ट करने वाला एक डॉग हो, लेकिन अटीला जो है वो खाना खाता है काफ़ी ज़्यादा। लाइक वो बोलती है, मदर बोलती है कि खाना तो यह 4 लोगों का खा जाता है, पर प्रोटेक्शन के नाम पे वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन जो यंगेस्ट मेंबर है उस फैमिली का, वो हमेशा उसकी साइड लेता है, अटीला का हमेशा साइड लेता है, और वो बोलता है नहीं, दैट अटीला बहुत अच्छा है, मैंने उसको देखा है, कई बार वो रात में मूव करता है ताकि घर की वो रखवाली कर सके। ओके, एंड एट दिस पॉइंट दिस पार्ट 2 एंड्स, और यहीं पे पार्ट 2 खत्म हो जाता है, एंड वी आर मूविंग टू पार्ट 3rd। एंड इट सेज रंगा
gang coolie lives in a herd 3 miles. तो अब ये इस कहानी में एक नए पात्र का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक नया कैरेक्टर आता है, एंड दैट इज़ अ थीफ, ओके, एंड इट्स नेम इज़ रंगा. ही लिव्स इन अ हट 3 माइल्स अवे फ्रॉम टाउन. तो वो 3 माइल दूर रहता है शहर से, एंड ही इज़ बिजी इन रोड मेंडिंग वर्क्स एट डे टाइम, एंड एट नाइट ही गोज़ टू स्टील. ओके, तो वो जाता है चोरी करने रात में, और दिन में वो कूली का काम करता है, मीन्स वो रोड मेंडिंग का काम करता है. एंड ही गॉट अ चांस. अब उसको यहाँ पे चांस मिल जाता है, ठीक है, उस घर की पूरी के पूरे जितने भी कीमती सामान थे उनकी चोरी वो कर लेता है. लूटेड द कॉस्टली थिंग्स अटीला सीज, एंड ही इज अबाउट टू मूव अवे फ्रॉम दिस रूम. ओके, अब वो अटीला के देखने से पहले जो है चोर घर से बाहर जाने वाला ही होता है. तभी उसको अटीला देख लेता है, एंड रंगा थिंक्स दैट नाउ आई एम गॉन. अब ये कुत्ता भौंकेगा, पूरे घर को जगा देगा और मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी. बट लाइक वी हैव रेड दैट अटीला इज नॉट लाइक दैट डॉग. अब वो अटीला जो है उस तरह का डॉग है ही नहीं, तो वो भौंकता बिल्कुल नहीं है. एंड स्टिल रंगा इज वेरी अफ्रेड ऑफ दिस डॉग, सो ही डाइवर्टेड बाय इंडिकेटिंग अ कैट. तो अटीला के सामने आ जाने पे रंगा जो है बहुत थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए वो उस डॉग को वो डाइवर्ट करने के लिए एक कैट की ओर इंडिकेट करता है, और कैट की ओर इंडिकेट करने पे अटीला उधर को भागता है, और इस टाइम रंगा घर से दौड़ के बाहर भाग जाता है. देन आगे क्या होता है? बट रन्स आफ्टर रंगा एवरीवेयर ही गोज. लेकिन अटीला जो है वो देख लेता है कि रंगा घर से बाहर भाग रहा है, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है. जहाँ जहाँ रंगा जाता वहाँ वहाँ वो दौड़ते उसके पीछे चला जाता है. एंड देर आफ्टर एट दिस पॉइंट दिस पार्ट एंड्स. यहाँ पे पार्ट थर्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है, और आगे हम लोग लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है लास्ट पार्ट, इस कहानी के लास्ट पार्ट में. इट सेज दैट अटीला फाउंड अ न्यू फ्रेंड नॉट लिविंग एट ऑल. तो अटीला को अब एकदम आज़ादी मिल गई थी, घर से वो बाहर निकल चुका था, उसे एक नया दोस्त भी मिला था, और वो दोस्त था रंगा. तो एक मोमेंट के लिए भी वो रंगा को छोड़ता नहीं था. जहाँ भी वो जाए, खाए पिए सोए, सबके साथ सब जगह अटीला रंगा के साथ रहता. देन व्हाट इज हैपनिंग, आगे कहानी बढ़ती है. And the eldest son sees Attila trotting behind someone in the market. तो उस घर के लोग जो हैं तब तक जान चुके थे कि घर में चोरी भी हो गई है और अटीला भी घर से बाहर है, मीन्स गायब है. तो उन्होंने मीन्स पुलिस को कंप्लेन कर दी है. और सडनली एक दिन घर का जो एल्डेस्ट मेंबर है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, जहाँ उनको अटीला दिखाई देता है जो कि किसी के पीछे पीछे चल रहा होता है. अब वो अटीला को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, पर अटीला जो है वो रंगा के पीछे चल पड़ता है. ठीक है, एंड कॉल्स एंड रन्स आफ्टर इट, हु रन्स आफ्टर रंगा. तो उसको बुलाता है, लेकिन अटीला उस एल्डेस्ट मेंबर के पास नहीं आता, और वो रंगा के पीछे दौड़ चलता है. So this is the situation when we see that Ranga is running, and after Ranga the dog is there, that is Attila is there, and after dog the defender, the youngest member of the family is there who's running. तो अब यहाँ एक सिचुएशन आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ रंगा जो है, रंगा स्टम्बल्ड रोल्ड ऑन द ग्राउंड. रंगा जो है वो गिर जाता है ग्राउंड पे, उसका सारा सामान बाहर आ जाता है. एंड रिकॉग्नाइजेज ज्वेलरी, पुलिस कम्स. तो जो एल्डेस्ट मेंबर था उस घर का, उसको वो सारी ज्वेलरी देखने के बाद समझ में आ जाता है कि ये सारा का सारा ज्वेलरी तो उसी के घर का है, और वो पुलिस को बुलाते हैं, एंड पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है. देयर आफ्टर मदर प्रेजेस अटीला एंड अ कनिंग डिटेक्टिव. तो इस जगह पे मदर जो है वो अब घर पे आ गया है अटीला, और जो कि पहले अटीला की बहुत ज़्यादा बुराई करती थी, अब क्योंकि उसने चोर को पकड़वा दिया है, तो माँ उसकी बहुत तारीफ़ करती है और उसे एक कनिंग डिटेक्टिव बुलाती है.
एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी इन द फैमिली नाउ। अब उस फैमिली में सब बहुत खुश हैं, बिकॉज द पर्पस विच वॉज मीन्स जिस कारण से वो अटीला को घर पे लाए थे, वो पर्पस पूरा हो गया। मीन्स अटीला इज़ रेडी टू प्रोटेक्ट द हाउस। एंड एट दिस पॉइंट ये पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आपने ये इस चैप्टर को समझ लिया होगा। थैंक यू।